आप देख रहे हैं वैशाली टीवी। वैशाली टीवी को आपके थोड़े से सहयोग की जरूरत है। शेयर करके, लाइक करके सहयोग कीजिए। चंदा दो धंधा लो। चंदा वाले मामा कहते थे एक अकेला सब पर भारी। लेकिन बात तो यह है, वो जो कहते थे झूठ था। सच तो यह है कि चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक अकेला सब पर भारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टालने के लिए एसबीआई ने जब याचिका लगाई कि 3 महीने के बाद ही हम दे पाएंगे, आज दूसरे दिन जब हेयरिंग हुई, सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कल ही चाहिए। नतीजा क्या हुआ? समय से पहले सारा इलेक्ट्रोड का डाटा चुनाव कार्यालय तक पहुंचा दिया। इसे बोलते हैं एक अकेला सब पर भारी। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के होनी थी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था, उससे एक दिन पहले ही साहब ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। इतना भयभीत है सुप्रीम कोर्ट से आज की सरकार, जो कहती थी एक अकेला सब पर भारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एसबीआई के डायरेक्टर को कहा था कि सारी जानकारी चुनाव कार्यालय तक पहुंचा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए एसबीआई के डायरेक्टर ने आधी अधूरी ही जानकारी चुनाव कार्यालय तक पहुंचाई। चुनाव आयुक्त इतना भयभीत कि समय से पहले अपने वेबसाइट पे वो जानकारी डाउनलोड कर दी, दुनिया के सामने आ गई। चंदे के इस खेल में सब खुल जाएंगे। अब भारत तो भारत, पाकिस्तान की कंपनी ने भी चंदा दिए, जो कि भूखा है, खुद ही नंगा है। आखिर इसके पीछे राज क्या है, वो भी खुल जाएगा। समय आने दीजिए, सारे राज खुल जाएंगे। कुल इलेक्ट्रॉन की बिक्री 22,871 हुई और एसबीआई ने जो अब तक जानकारी भेजी है, वो जानकारी 18,871 ही है। अब बाकी बचे बॉन्ड को क्यों छुपाया गया, एसबीआई ने जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा और समय दिया कि इस समय के अंदर में बाकी बचे हुए सारे इलेक्ट्रोड की जानकारी आप चुनाव कार्यालय तक पहुंचा दीजिए, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाइएगा। अब देखते हैं कि बाकी बचे हुए इलेक्ट्रोड की जानकारी कब तक चुनाव कार्यालय में पहुंचती है, और सीरियल नंबर की जानकारी भी सभी इलेक्ट्रोड की देनी है कि किसने खरीदा और किसने बेचा, किसको मिला। ये जानकारी भी जनता को मालूम होनी चाहिए। इस चंदे के धंधे में आप ये सोचिए कि भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करने वाले बाथरूम में रेन कोट ओढ़ के स्नान कर रहे हैं। इससे ज्यादा कहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।